हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कश्यप मुनि अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि ये आदरणीय पत्नी इतनी सहायताप्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है। तो यहाँ पे कश्यप मुनि कह रही है कि पत्नी जो है कौन है, वो जो है अर्धांगिनी। क्यों? क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। वो सब जो शुभ कार्य होते हैं इसमें भी हाथ बटाती है, इसीलिए वे जो है वो उनकी अर्धांगिनी है, जो पति की इच्छा है उसके अनुसार वे चलती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चित होकर विचरण कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक्चुअली यही जो है घर गृहस्थी में जो गृहिणी है वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी उनके सिर पे होता है, जो यहाँ पे से कश्यप मुनि बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि वैदिक आदेश अनुसार पत्नी को पुरुष के शरीर की अर्धांगिनी माना जाता है, क्योंकि वह पति के आधे कार्य को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो यहाँ पे जो पत्नी के विषय में वर्णन किया जा रहा है कि एक पतिव्रता नारी जो है और जो पति के आदेश आइडियल वाइफ कौन होती है, जो अपने पति के सभी कार्यों में जो वे है जिम्मेदारी, खास करके आधे कार्य तो में जिम्मेदारी जो है लेती है, तो इसीलिए वे जो है अर्धांगिनी। इसीलिए खास करके धर्म और गृहस्थ जीवन जो है वो धर्म के अनुसार, इसीलिए कहते हैं धर्म पत्नी। हाँ, इसे कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का अर्थ क्या है? वैदिक शास्त्रों में एक पत्नी को धर्म पत्नी कहना जाता है। इसका अर्थ ये है कि वे जो है सहायता इसमें अपने पति को धर्म के कार्य में, एक धर्म के अनुसार जो है ये जीवन, ये गृहस्थ जीवन जो है ये धर्म के ऊपर आश्रित,
जिस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, तात्पर्य कि भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है। विवाह एक कर्तव्य है जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रमाणिक शास्त्रों के निर्देश अनुसार पारस्परिक सहयोग में संपन्न किया जाता है। तो ये एक धर्म, एक कर्तव्य, और पत्नी जो इसीलिए धर्म पत्नी की जाती है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। और खास करके हम लोग जो भक्ति में है तो, और खास करके जब हमारे पति भी धार्मिक है और अगर वे भक्त, तो उनका कर्तव्य है कि उनको सहायता करें, भगवान की सेवा में उनको सहायता करें। उनके जैसे कि अगर घर में अर्च विग्रह है तो अर्च विग्रह की सेवा के लिए जो भी सामग्री जरूरी है उसको तैयार करें, उनको सहायता करें। जैसे कि भगवान की पूजा के लिए श्री राधा कृष्ण, श्री गौर नेता या जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, जो भी अच्छे विग्रह है, पत्नी का कर्तव्य है कि वे जो है अपने पति को इस प्रकार से सहायता करें। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जो आरती के लिए दीप है, बाटी है, दिए बनाने हैं, या आरती के लिए सामग्री है, जो भी चीजें सामान जो जरूरत है उसको तैयार करें, अच्छे से स्वच्छ रखे, पूजा का स्थान स्वच्छ रखे, साफ करें, और भोग जो है का तैयारी करें। सब इस प्रकार से जुड़े दोनों साथ में। पत्नी का कर्तव्य है कि खास करके भोग, चाहे दूसरा कार्य तो पति भी कर सकता है, लेकिन भोग जो बनाना उसमें बहुत अच्छी तरह से वो प्रेम पूर्वक सहायता कर सकते, ताकि उनको ये जो है इस प्रकार से मदद हो जाए कि वे अपनी भक्ति में, वे अपनी पूजा कर सके, आरती कर सके, और ये जो है इस प्रकार से एक दूसरों के साथ, इसको कहते अर्धांगिनी या धर्म पत्नी और पाठ। जैसे कि यहाँ पे अंग्रेजी में प्रभुपाद जी बता बेटर हाफ, बेटर हाफ पत्नी को क्या कहते हैं, वाइफ को क्या कहते हैं, द बेटर हाफ, बेटर हाफ ऑफ द मैन्स बॉडी, अर्धांगिनी। तो इस प्रकार से सहायता करती है और सब तरीके से उनको सहायता देना उनका कर्तव्य है। धर्म के विषय में, पारिवारिक विषय में, सामाजिक विषय में साथ देना उनका कर्तव्य। तो बहुत सारे उदाहरण हैं अर्धांगिनी होने का, शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण। ऐसी कौन सी जो पत्नी
हमारे शास्त्र में आप लोगों के मन में आज जो अपने पति की सेवा किसी भी अवस्था में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कैसे जन्म माता जी देवहूति कर्दम मुनि की पत्नी जो anybody else? So many examples. Then everybody can. Yes, Vandana. सीता माता वो हम देखते हैं सीता माता, देवहूति और अहिल्या। ओके यस, जय श्री राधा माता, मंदोदरी, मंदोदरी। ओके यस, द्रौपदी माता, द्रौपदी। ओके यस, अनुसुईया माता जी, अनुसुईया अत्रि माता, ध्रुव, तारा तारा तारा। तारा। ओके और तो इस प्रकार से आप लोग ने देखा किस प्रकार से जो अनेक अनेक, हाँ, कुंती महारानी, कुंती महारानी है। और ओके, तो इस प्रकार से हम आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से खास करके सीता माता हम देखते, देवहूति जो हम देखेंगे आज किस प्रकार वे अपनी पति की सेवा, एक राजा की पुत्री होते हुए हम देखते हैं सीता माता, जब भगवान श्री राम को आदेश दिया गया कि वे वन में चले, तो तुरंत उन्होंने जो उनके साथ जाने के लिए भगवान ने कहा कि नहीं नहीं तुम नहीं आ सकते, तो यही हो, मन में बहुत कष्ट है, आप उस कष्ट को नहीं सह पाए। तो आपका जीवन तो इतना अच्छा रहा है, आप एक राजा की पुत्री हो, आपको कष्ट सहन नहीं हो, तो इसीलिए आप नहीं आइए, वन में बहुत कष्ट हो। उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो आप आधे कैसे हो सकते हैं, मैं आपके साथ, मैं आपके बिना अपना जीवन नहीं जी सकती, तो इसीलिए मैं आपके साथ जाऊंगी। और आपके पिता ने आपको आदेश दिया है कि आप वन में जाए, तो हम भी आपके साथ जो है वन में जाने के लिए। पति पत्नी का कर्तव्य ये है, ये जो है अपने पति के साथ पति की सेवा करके वे जो है उनको प्रसन्न। दूसरा उदाहरण जैसे कि गंधारी भी एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, और जब गंधारी को पता लगा कि उनका जो पति है वो नेत्रहीन, तो तुरंत उन्होंने अपने आप को पट्टी बांधी। क्यों बांधी पट्टी? तो बता सकते क्यों उन्होंने पट्टी बांधी? जो सुख पति को नहीं है वो नहीं चाहिए फिर। ओके यस, वेरी नाइस, यस। क्यों नहीं, क्यों वो नहीं चाहते? क्यों वो नहीं चाहते? क्यों? क्यों वो नहीं चाहते? क्यों? क्यों वो नहीं चाहते? 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 क्यो
कि मैं अपने पति से श्रेष्ठ, क्योंकि मेरे पास नेत्र है, उनके पास नहीं। तो अगर मेरे पास नेत्र होंगे तो मेरे में वो जो है घमंड आ जाएगा और मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। तो इसीलिए मैं उनका जो भी, उनकी जैसे माता जी ने बताया कि उनके नेत्र नहीं है, तो मैं भी जो भी मेरे पति का सुख है वही मैं, जो भी मेरे पति का दुख है उसमें मैं शामिल। जैसे सीता माता, राम जी जा रहे वन में तो वे भी उनके साथ। गंधारी ने देखा कि उनके पति नेत्रहीन है तो उन्होंने भी अपने आंखों पे पट्टी मान ली। और हम देखते हैं अंत में भी जब विदुर ने धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया महाभारत के बाद, तो धृतराष्ट्र लीव्स होंगे पूरा एक अध्याय, तुरंत गंधारी भी उनके साथ वन में जाने के लिए। तो पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति को फॉलो करे, खास करके अगर ये धार्मिक या अधार्मिक। जैसे कि हम देखते हैं वृंदा देवी का भी उदाहरण इस प्रकार से इतना क्रूर था उनका पति, फिर भी वे अपने पति को ही सब कुछ मानती थी। वे जब भी वो युद्ध में जाता था वो प्रार्थना करती थी और उनकी पतिव्रता के कारण कोई भी उसको हरा नहीं सकता। ये है शक्ति, एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति है। लक्ष्मी जी सबसे पतिव्रता नारी, वे हमेशा अपने पति के चरण, उनके चरण की सेवा करती है, कभी नहीं छोड़ती, हमेशा उनके चरण की सेवा में। और सब कुछ श्री नारायण भगवान की सब कुछ जो जरूरतें हैं, छोटी बात से भी जो है ध्यान रखती है और उनकी सेवा में हमेशा सिर्फ उनकी चरण की सेवा नहीं करती है, लेकिन गृहस्थ जीवन में जो भी जरूरत है घर के लिए, उनके लिए अच्छे व्यंजन, अच्छे प्रसाद बनाकर भी अर्पण करती है लक्ष्मी जी। सुंदर भोग बनाकर भगवान को, और जब वो भोग लेते हैं तो उनके पास बैठकर पंखा लगाती है, उनको चंदन लगाते हैं, तो सब कुछ जो उनके जो है शैया के लिए तैयारी करती है, सब कुछ सेवा में वो हमेशा अपनी पति की सेवा में सब कुछ अपने आप, इतना जो है स्वयं भगवान जिनके पास सब ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी माता स्वयं भगवान की सेवा करती है। किसी को चांस नहीं मिलता सेवा करने की। हालांकि बहुत सारे पार्षद है, बहुत सारे लोग, लक्ष्मी सहस्र सतत सम्रव सेव्यमानम, तत्पर रहती है ये सब लक्ष्मी भगवान की सेवा करने के लिए। पर आज ही घर में है तो हमें नौकर चाहिए, चाकर चाहिए, सब कुछ। हाँ, उनको दे देना बना के रखा है, या बना के रख देना, खा लेंगे। तो ये जो संस्कार हम देखते हैं
और जैसे किसी ने बताया देवहूति, देवहूति इतनी सुंदर, इतनी बड़े राजा पुत्री, वे जो है किस प्रकार से सेवा कर रही है, हमें जानना, पढ़ना है, इसको पढ़ने से हमें पता है। पर पति का भी कर्तव्य, पति को जरूरी है कि वे जो है अपनी पत्नी को जो है पसंद करे, उनकी सुरक्षा करे, रक्षा करे, उनकी जरूरतों को निभाए। जैसे कि यहाँ पे कर्दममुनि माता पिता को, तो ये है। हम देखते हैं श्री चैतन्य लीला में भी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण, पति को साथ में रहना है पूरे गृहस्थ जीवन में, और वानप्रस्थ में भी जब वे जाती तो उनके साथ रहकर उनको सेवा करना है, और जब वे संन्यास के लिए तैयार होती तो फिर वे जो है वापस अपने घर आ जाती। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, तब जो है उनकी पत्नी विष्णु प्रिया कितनी साल की थी? 16 साल की थी जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। व्रत नहीं जो, तब उन्होंने भी ये ठान लिया कि वे जो है संन्यास ले रहे और वे जो तपस्या कर रहे, और क्योंकि मेरे पति तपस्या कर रहे, मैं भी तपस्या कर। तो उनका तपस्या क्या था? वे अपने माला पे जप करते थे, माला पे जप करते, और क्योंकि वे संन्यास आश्रम में रहकर वन में जो भी फल फूल पत्ते खाते तो वही वो खाते, और जब माला करती थी एक माला के बाद एक दाना साइड में रखते, और इस प्रकार से जितनी माला होती थी, जितने दाने जो जमा होते थे उसको वे पाती थी और लेती थी, इतना ही। तो इस प्रकार से वो दानों को पकाकर प्रसाद के, तो ये तपस्या। तो अनेक अनेक उदाहरण। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी आज का हाल बताते। जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाते हैं तो वह आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने के अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली के जीवन। तब वह अपनी पत्नी को इंद्र तृप्ति का साधन मान बैठता है, और यही है आज के जमाने में, यही है इंद्र तृप्ति के लिए जो है स्त्रियों को, कन्याओं को जो है उनको abused or sensual in the name of गृहस्थ। जब पत्नी को इंद्र तृप्ति का साधन माना जाता है तो उनके पीछे व्यक्तिगत सौंदर्य मुख्य उपादान रहता है कि यही है, सुंदर होनी चाहिए।
और जैसे ही व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति में कोई अवरोध आता है तो संबंध में व्यवधान या तलाक हो जाता है, क्योंकि इसके इंद्रिय तृप्ति ही लक्ष्य है। एक बार एक पोल हुआ था, पोल मतलब सर्वे, कि पति को पत्नी में क्या चाहिए और पत्नी को पति कैसा चाहिए, पर लड़के को अपने पत्नी कैसी चाहिए। तो जितने भी पोल लिए गए, जितने भी वोट लिए गए, उसमें ज्यादातर वोट यही था, सुंदर होनी चाहिए। ये हाँ, ये समाज की परिस्थिति है आज। और चाहे लड़का भी नहीं चाहता, लेकिन परिवार के लोग, लेकिन हमारी बहू तो बहुत, और जैसे ही हम किसी शादी में जाते हैं, वो कितनी सुंदर है, ये सुनने के लिए मार खा रहे, और फिर हाथ, सिर पे हाथ, सुंदर चाहिए, सब सुंदर लड़की चाहिए। और कितनी देर तक सुंदर काया मिट्टी हो। तो सुंदर, तो फिर जब पत्नी तो बच्चा होता है तो फिर थोड़ा चेंजेस होते हैं, फिर सौंदर्य तो नहीं। 2 दिन का ये चमन है, और फिर ये असंतुष्ट रहते हैं, फिर नुक्स, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति है ना, एंजॉयमेंट ही चाहिए, एंजॉय, सोशल स्टेटस। अभी सोशल स्टेटस में सब लोग जो अभी देखेंगे इंस्टाग्राम में, पति पत्नी टुगेदर, ऐसा जो सुंदर सुंदर, लेकिन आफ्टर सम एज व्हाई वी डोंट सी, उनको दिखते नहीं है। नया नया शादी होता है तो सबको दिखा, हाँ हम लोग साथ में दिखते हैं, बाद में ओल्ड कपल कोई डालते, अरे भाई इतने साल तक साथ में रहे। nobody is interested, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है उसके पीछे, क्योंकि हमारी दृष्टि शारीरिक स्तर पर पति में क्या गुण देखते, इसीलिए पहले जो है गुण देखते हैं, और माता पिता चुनते हैं, गुण देखते हैं। ये जो है फ्रीली मिक्सिंग और चूजिंग हो नहीं, तो इसीलिए ये तलाक। भी तो कोई जरूरत नहीं है कुंडली मिलाना, कितने गुण है वो सब, पर आज की तारीख में चाहे वो गुण है, वो कुछ भी है, अगर वो धार्मिक धर्म को, तो इसलिए थर्ड पार्टनर होना चाहिए, वो भगवान। और यही इसी स्कंद में कपिल मुनि जो है अपनी माता ये उपदेश की, गृहस्थ जीवन और गृह में जीवन में ही ये है, क्या है, इंद्रिय तृप्ति। विवाह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और विवाह के द्वारा जो है पति और पत्नी जो है परम गति को, अगर पति अच्छा है तो अपनी पत्नी वो आधा हाफ उनको जो भी वो का लाभ मिले। अभी तो सबको कंट्रोल करना है,
कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो नहीं है। इतने उदाहरण है। तो कपिल मुनि जो है वर्णन कर रहे हैं कि खास करके गृहमेधी, अगर गृहमेधी को समझ लेंगे तो गृहस्थ ऑटोमेटिकली। कपिल उवाच अथयो गृहमेधियान् धर्मानेव गृहे काममर्थं च धर्मस्यान् विभूय विपर्तिताम्। भगवान ने कहा गृहस्थ जीवन बिताने वाले व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस तरह वह आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। वह पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है। तो ये जो है गृह में गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं, गृहमेधी तथा गृहस्थ। गृहमेधी का जीवन लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति रहता है और गृहस्थ का आत्म साक्षात्कार। गृहस्थ आश्रम, ये एक आश्रम है। कुत्ते बिल्लियों के जैसा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ये विवाह, ये आश्रम। पर आजकल को ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, माता पिता को कुछ पता नहीं है कैसे ट्रेन करें, पर हम जानते हैं तो ट्रेनिंग देना जरूरी और ये समझना जरूरी और अपने वैवाहिक जीवन को एक गृहस्थ आश्रम के अनुसार। यहाँ भगवान गृहमेधी के संबंध में अथवा उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं जो इस जगत में बना रहना चाहता है। तो ये है इस जगत में रहना, जैसे कि ये हम चर्चा कर रहे थे, अनेक गुण है, सतगुण रजोगुण, और रजोगुण का यही प्रभाव, ये रजोगुणी प्रभाव वो अपने इस जगत में बनाए रखना चाहते हैं, वो सब कुछ पाना चाहता है। उनका कार्य है कि आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों का भोग करे। तो ये जो है आर्थिक विकास ही उनका है और इसीलिए वो धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभ का भोग करे और अंततः अपनी इंद्रियों को तुष्ट करे। धर्म अर्थ काम, उसे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति। क्या दो कार्य है? गृहमेधी का आर्थिक विकास, सामान्य सब यही इस कलयुग में यही चलते आ रहा है। ऐसा व्यक्ति धनी बनने तथा अच्छी तरह से रहने और खाने पीने के लिए जीवन भर कठोर श्रम करता है। ये गृह जीवन भर, और वह किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्गलोक को जा सकता है, किंतु वह जन्म मृत्यु के आवागमन से को रोकना नहीं चाहता। तो ये जो दान देना इसी प्रकार से देते ताकि स्वर्ग की प्राप्ति, लेकिन ये जन्म मृत्यु स्वर्ग को जाने से ये जन्म मृत्यु के आवागमन से नहीं बच सकता। से रोकना नहीं चाहता और न संसार के दुखों का अंत देखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गृहमेधी कहलाता
और गृहस्थवती है वह है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चे तथा कुटुंबियों के साथ रहता है किंतु उनसे कोई लाभ नहीं रखता, लगाव नहीं रखता, वो उनसे कोई लगाव नहीं रखता। वह साधु या सन्यासी न बनकर पारिवारिक जीवन बिताना पसंद करता है किंतु उनका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भावनामृत के पथ पर पहुंचना रहता है। तो ये बना नहीं। हम रह सकते हैं घर में इसके साथ, परिवार के साथ, पत्नी, बच्चे, कुटुंबियों से साथ रह सकते हैं, पर लगाव नहीं है। Now you're getting the understanding. सुख, सतोगुण में जो है सुख प्राप्त होता है, सतोगुण में क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन सतोगुण और रजोगुण अपने आप में जो है बुरा नहीं है, लेकिन उनके प्रति जो आसक्ति है वही हमारे बंधन का कार्य बन जाता है। हम गृहस्थ जीवन में रह सकते हैं, लेकिन जब तक हम आसक्त रहेंगे तब तक हम इस बंधन, जो है से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो उद्देश्य क्या है गृहस्थ जीवन में? मना नहीं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भावनामृत के पद तक पहुंचना रहता है। तो भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर सब कार्य जो है भगवान के केंद्र बिंदु बनाकर अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार को, सबको जो है भगवान की भक्ति में लगाना ये कर्तव्य है। तो यहाँ कपिल देव गृह मेदी के विषय में बता रहे हैं, जिसका लक्ष्य भौतिकतावादी संपन्न जीवन बिताना है और जिससे वे यज्ञ, दान तथा सत्कर्मों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है यज्ञ दान करते हैं, वो जो है इस प्रकार से अनेक अनुष्ठान करते हैं, अपने अर्थ को जो है किसके लिए? वे अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, अतः वे अपने पुण्य कर्मों की कमाई का उपयोग करते हैं और बारंबार इंद्र तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं। और आज ही धर्म के नाम पे हम धार्मिक है, नहीं करना है धर्म, तो इसीलिए पूजा पाठ घर में और फिर यज्ञ घर में, फिर धाम यात्रा, ये सब में समय निकालते हैं। लेकिन अंत में उसका यही परिणाम है कि इंद्र तृप्ति, धाम में भी जाते हैं तो इंद्र तृप्ति के लिए कहाँ पे अच्छा भोजन मिलेगा, कहाँ पे अच्छे रहने का मिलेगा, कहाँ पे अच्छे स्थान मिलेंगे। तो ये अच्छी बात, लेकिन वो जो है मुख्य बात को हम भूल जाते हैं कि हमें ये मनुष्य जीवन इसीलिए दिया गया है कि हम ये जन्म मृत्यु के आवागमन से हम मुक्त हो जाए, और ये नहीं दिला सकते जब तक हम भगवान को पूर्ण तरह शरणागत न हो जाए, और जब तक हम इन तीनों गुणों के ऊपर न उठे और हम शुद्ध सत्व इस तक पर न आए, जो है
इंद्र तृप्ति के कार्य में हम लगे रहेंगे और छुटकारा पाना कठिन है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने कहा है पुनः पुनः चर्वित चरवणा, चबाए हुए को चबा दे। वे चबाए हुए को पुनः चबाना पसंद करते हैं। कौन? गृह में जो अपने घर में इस प्रकार से रहकर इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से कार्य करते हैं। समृद्ध होते हुए भी वे पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते हैं, किंतु ऐसे जीवन का परित्याग करना नहीं चाहते। वे नहीं चाहते, वो वैसे जीवन का परित्याग नहीं करना चाहते। वे बस इससे खुश हैं कि हाँ हम धार्मिक है, मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं और फिर वापस जाते घर में जाकर फिर से वही ढूंढते इंद्र तृप्ति कैसे की जाए। मंदिर से आके सुंदर फिल्म देखना है, टीवी देखना है, तो ये गृह में जीवन है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसीलिए बता रहे हैं कि जो है भौतिक, किंतु जब पति पत्नी पारस्परिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति को लक्ष्य बनाते हैं तो वैयक्तिक सौंदर्य या तथाकथित प्रेम में व्यवधान पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसके ऊपर सौंदर्य प्रदान सुनिए। तो हाँ, जो पोल था ना, वो पोल में सब लोग ने, जो पुरुष लोगों ने क्या काम को सुंदर कर दिया। तो माताजियों का फिर क्या है, माताजियों ने जो लड़कियों ने क्या उत्तर दिया कि हमें कैसा पति चाहिए। कौन बोलेगा, क्या होगा? लड़कियां क्या चाहती है? सेटल्ड और one with good earning, one with good earning. हाँ, गुड अर्निंग। ओके, सो मेन थिंग यही है कि सेटल यार जो सुरक्षा प्रदान करे, सौंदर्य इंद्र तृप्ति नहीं है। तो इस प्रकार से जो है, इसीलिए जो है स्त्रियां ज्यादा आती है। वे धार्मिक, उनका विचार ही पहले से बात, वे हमेशा चाहती कि ऐसा पति चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके, हमारी अच्छी तरह से दे। अभी पता नहीं, लेकिन जनरली यही पोल में when the survey was done, this is what they want. In that case, you see they are in a better position because they look on to a husband as a person who is giving protection, and that is the duty of the husband. पति का यही कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि वही कारण है। और जब ये नहीं होता है तब, और अगर पति सुंदर पत्नी चाहती है जिसमें कोई गुण नहीं है, सिर्फ सौंदर्य, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट। तो भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं है, वो तो सही है। 2 दिन इतना प्रेम विवाह हुआ, रहने के लिए एक दूसरों के बिना रह नहीं सकते, लेकिन जब रहने लग गए तब पता लगता है। तो फिर वही जो हमेशा एक दूसरों को देखते रहते हैं, एक दूसरों का मुख ही देखते, वो जो है कभी ऐसे बैठे हम देखते हैं ट्रैवल करे तो देखते, अभी वो सोचते अरे यार ये कौन है, ये लोग इतने अच्छे कपल है, लेकिन देखो कैसे बैठे हैं, इतनी सुंदर है लड़की,
और लड़का भी बहुत हैंडसम है, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेम है ही नहीं। प्रेम तब होगा जब भगवान के श्री चरण कमलों में हमारी प्रेम की भावना हम अर्पित करेंगे। और पति पत्नी के एक ही प्रेमी है, वो है भगवान। तब दोनों के बीच में प्रेम बना है। लेकिन अगर पति और पत्नी एक दूसरों को ये बनाती है, प्रेम का लक्ष्य बनाती है, तो हमेशा प्रॉब्लम। तो इसीलिए थर्ड भगवान, हम एक दूसरों के साथ मिल गए हैं या एक दूसरों के साथ हमारा जो है जोड़ हुआ है, इसीलिए ताकि हम भगवान की सेवा कर सके और भगवान ही की प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है, हम एक दूसरों की प्रसन्नता नहीं। तो कभी कभी होता है ऐसे, दोनों भक्त है तो भग जाता है मंदिर, अरे पूरा दिन बाहर रहते हो, तुम इतना देर से आते हो, हाँ यहाँ पे हमको सब अकेला। लेकिन ये तो आपका ही लाभ है, वो जा रहा है मंदिर में, वो भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, पुस्तक वितरण कर रहा है, तो लाभ तो तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। तुम अपने घर में कर्तव्य का निभाओ और उनकी अच्छी तरह से सेवा करो। बहुत डिवोटीज का भी हाल है, बहुत डिवोटी वो तो जाता है, वो तो भक्ति में लगा है, घर का कुछ सोचता नहीं। अरे बट सोचता नहीं है क्या, वो तो यही तो गृहस्थ है कि वो कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो सब छोड़ के जा रहा है, पैसा भी कमा रहा है, दे रहा है। बहुत सारे भक्त ऐसे, क्योंकि ये नहीं पता है कि गृहस्थ जीवन क्या है, पति और पत्नी के बीच में प्रेम क्या है। और यहाँ पे इसी में ये बताया गया कि सबसे ज्यादा भार तो पत्नी संभाल रही है। पर ऐसा नहीं कि हाँ पत्नी संभाल ले, हम इसको संभालना है तो आई डोंट केयर, ऐसा नहीं है। उनको भी जो है हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उनके मीठे शब्द बोलने चाहिए, उनको उनकी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। उनका जो, क्योंकि ऐसा ही है कि घर में इतना काम होता है, ऐसा लगता है लेकिन हम बाहर जाके इतना कमाते, लेकिन घर में तो मेन है, कितना कार्य होता है घर में एक गृहिणी का, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करनी जरूरी है पति को। ये है अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ना ये तो घर में बैठी रहती, क्या बैठी रहती है, क्या कर रही, आप करो, एक दिन पता लगेगा। या पत्नी से वो तो जाते हैं, घूमते हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, लेकिन बाकी देखो बाहर जाना कितना कठिन है। तो अपने अपने स्तर पे बराबर है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का बात कि हमें अंडरस्टैंड करना कि हर एक का पोजीशन, और हमें अगर हम अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं कि जब वो आते हैं घर में, हम घर में हैं, उनकी मीठी बात, एक पानी का ग्लास तो दे दो, उनको बैठने दो, कि आते ही शुरू हो जाए, आते धड़ाधड़ 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 शुरू हो जाते, थके हुए। और इस प्रकार से पति को भी धन्यवाद, ये ऑलवेज कृतज्ञता होनी चाहिए, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड का इश्यू है, नथिंग एल्स। तो प्रेम तो का प्रश्न ही नहीं। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है, जिस आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देश अनुसार पारस्परिक सहयोग में संपन्न किया जाता है। अतएव कुत्ते तथा बिल्लियों के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है। और ये भी है, अभी लिव आउट रिलेशन, अभी नया है ना लिव आउट रिलेशन, शादी किए बिना, तो ये कुत्ते बिल्ले का जीवन। कायर क्यों बनते लिव आउट रिलेशन? ये कायरों का काम। अगर करना है तो अच्छी तरह से धार्मिक रूप से शादी करो और जियो, कायरों के जैसे रहना। पर ये सबका जो ये मत ही ऐसा है, अभी जो है इसको एक्सेप्टेड है,
सब लोग करे तो क्यों हम पीछे रह जाए। और हम देखते हैं गृहस्थ जीवन में सब लोग माथा फोड़ रहे हैं, क्या किया, क्यों किया, क्यों किया। तो यही देख के फिर से लिव आउट रिलेशन, न्यू स्टाइल। अतएव कुत्ते तथा बिल्लियों के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए नहीं है, उनको नहीं समझ, आध्यात्म नहीं समझ। तो गृहस्थ जीवन या विवाह जो है एक कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को निभाना चाहिए। कैसे? भगवान को केंद्र बिंदु बना के, ताकि हमारा जो है आध्यात्मिक प्रगति हो, और हम जो है इस जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जा सकते हैं, जो गृहस्थ जीवन में भी संभव है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू।